हाँ जी, अब देखो जो आपका आज वाला टॉपिक्स है ना, उनमें बेसिकली आपको पहले करवाए हुए हैं, ठीक है। बस उनमें से आपको ये वहाँ पे पेंडिंग था कि अगर वो कम मार्क्स के अंदर आ जाए टॉपिक, तब आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। बाकी लगभग आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीटेड है, इसमें कोई ज़्यादा पेंडिंग नहीं है। कोई एक आधा टॉपिक होगा इस यूनिट के अंदर। हाँ, बस आप इसके अंदर ना इसकी एप्लीकेशंस रहती हैं सुपर कनेक्टिविटी की, वो देख लेंगे, कल डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज वो एप्लीकेशन के अंदर क्या करना होता है आपको यूज़ ही बताने हैं, ठीक है। वो तो आप पढ़ के लिख सकते हो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं इसके सुपर कनेक्टिविटी के। अदरवाइज कल उसका डिस्कशन कर लेंगे। और आपके ये 3 यूनिट इसके कंप्लीट हो चुके हैं और 3 यूनिट आपके वो दूसरी बुक के कंप्लीटेड हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने ही वाले हैं, डेफिनेटली श्योर है। और 5th क्वेश्चन है वो भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो जो आज वाला टॉपिक है उसमें एक न्यूमेरिकल है, वो हर बार एग्जाम में आता है, CDLU में तो जरूर आएगा, इस टाइप का न्यूमेरिकल होगा। तो देखो क्या है न्यूमेरिकल, आपकी स्क्रीन के ऊपर है इस वक्त। दैट इज हाँ जी, अब देखो इसके अंदर क्या है, जो ये आपके पास सुपर कंडक्टिंग वायर है। पहले तो स्टेटमेंट देखो, ए सुपर कंडक्टिंग वायर हैज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 6.4 केल्विन। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब TC गिवन है, और वो कितना गिवन है, 6.4 केल्विन आपको गिवन है। अच्छा, एंड क्रिटिकल फील्ड भी गिवन है। अब क्रिटिकल फील्ड को हम किससे लिखते हैं, HC से लिखते हैं, और कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 8.2 टेस्ला। और अब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल फील्ड गिवन है बच्चे, बट ये किस टेम्परेचर पे है, देखो ये चीज देखने वाली होती है, एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन के ऊपर आपके पास कौन सा होता है, यहाँ पे इस तरह से इसके ब्रैकेट में 0 लिखना होता है कि ये किस टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन पे है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद करो जो मैंने करवाया था, कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है HC, वो किसके इक्वल होता है, एट एनी टेम्परेचर T, दैट इज इक्वल टू HC नॉट, 0 आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 माइनस T डिवाइड बाय TC का होल स्क्वायर आएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। ये बच्चे यहाँ पे ना ये येलो विंडो आ रही है, ये रिमूव नहीं हो रही, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा देख लो एडजस्ट वगैरह करके, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या है, ये आपका फॉर्मूला होगा क्रिटिकल टेम्परेचर का टोटल है। अब इसमें से हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, हमें बच्चे तो क्रिटिकल टेम्परेचर TC दिया हुआ है, उससे उसके बाद उसने बोला है क्रिटिकल फील्ड भी गिवन है, लेकिन फील्ड कहाँ पे गिवन है, एट 0 केल्विन पे गिवन है, किसी और टेम्परेचर पे नहीं गिवन, वो आपको 0 केल्विन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो फील्ड आपका 0 केल्विन के ऊपर गिवन है। तो 0 केल्विन वाले फील्ड को कैसे लिखते हैं, उसको आप लिखते हो HC नॉट करके लिखोगे, और वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज 8.2 टेस्ला, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, कह रहा है इफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज गिवन एट 0 क्रिटिकल फील्ड, मतलब कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है आपके पास, वो 0 क्रिटिकल फील्ड के ऊपर गिवन है, मतलब कि जो आपका HC नोट है वो 0 टेम्परेचर के ऊपर गिवन है, वही मतलब है जो हमने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द क्रिटिकल फील्ड एट 4.2 केल्विन। मतलब अब ये केल्विन में आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर है। अब उसने ये बोला है कि इस टेम्परेचर T के ऊपर, टेम्परेचर कितना है 4.2 केल्विन, इस टेम्परेचर के ऊपर आपने क्या फाइंड करना है, आपने क्रिटिकल फील्ड फाइंड करना है, HCT जो है उसको आपने क्या करना है, इसको आपने फाइंड करना है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, उसमें से आपको जस्ट डिफिकल्ट क्या लगेगा कि HCT कौन सा है और HC0 कौन सा है,
ठीक है ना। तो जो आपको 0 केल्विन पे गिवन होता है वो SC0 होता है, और जिस टेम्परेचर पे उसने फाइंड करने के लिए बोला है अलग से कोई टेम्परेचर है तो वो आपके पास क्या होगा, HCT होगा। ठीक है, तो अब ये चारों चीजें क्लियर है इसके अंदर क्या क्या। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा है मैं उसको रिमूव कर रहा हूं यहां से। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, हाँ ये अपने पास स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर देखो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है HCT SC0 1 माइनस टी बाई टी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो HCT है ये तो हमने फाइंड करना है, SC0 क्या है देखो यहां से, दैट इज 8.2 आ गया इंटू 1 माइनस टी, अब टेम्परेचर कितना है, दैट इज इक्वल टू 4.2 केल्विन गिवन है। ठीक है, और दूसरा इसमें है अब इसमें ये 4.2 है, ये वाला आपके पास टी टेम्परेचर क्या है, ये वाला जो मैंने अब ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये आपके पास 4.2 है डिवाइड बाय टीसी। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है देखो बच्चे, वो कितना गिवन है 6.4, और इसका हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और ब्रैकेट आपको क्या करनी है क्लोज। ये आपके पास टीसी, ये वैल्यूज गिवन थी, बस आपको बस इसमें से 3 वैल्यू गिवन होंगी, चौथी आपको फाइंड करनी है। अब वो कुछ भी हो सकता है टी फाइंड करना आ जाए, SC0 फाइंड करना आ जाए, वो कैसे भी हो सकता है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपके पास 8.2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस ये सारा स्क्वायर वगैरह सॉल्व करने पे 1.44 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 8.2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आएगा 0. ये आ गया 44 है तो 5.6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जो आएगा इसका 4.5 समथिंग आएगा, 4.5 टेस्ला। तो ये आपका आ गया क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी टेम्परेचर टी, और ये कौन सा टी था, ये टी था आपका 4.2 केल्विन के ऊपर आपका ये आएगा। और अगर आपको टेम्परेचर अलग कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू 10 केल्विन कर दोगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता आंसर किसी मटेरियल के लिए फिक्स होगा, वो आपका आंसर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किस टेम्परेचर पे आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो भी बच्चे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को, क्लियर है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये न्यूमेरिकल, इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपको आता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई अलग टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं आया हुआ, इसी यूनिट में से न्यूमेरिकल आएगा और इसी टाइप का ही न्यूमेरिकल होगा। ठीक है ना, आई थिंक हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाएगा। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 देखे मैंने, वो सेम ही है, इसी टाइप के हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज आइसोटोपिक इफेक्ट। वैसे तो आपको इन बिटवीन द टॉपिक एक्सप्लेन किया था कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, जो हमने BCS थ्योरी की थी वहां पे उसका जो एविडेंस था वो आपका आइसोटोपिक इफेक्ट था। और वो ये अलग से पूछ भी सकता है 2 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर अलग से कि आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। तो बच्चे ये क्या है, मैंने उस दिन भी करवाया था कि जो अपने पास सुपर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कि जो आपके पास सुपर कंडक्टर मटेरियल है, जो आपके पास दैट इज सुपर कंडक्टर है आपके पास। अब सुपर कंडक्टर्स के अंदर बच्चे क्या होता है आपके पास कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपने सुपर कंडक्टर है और दूसरा उसके अंदर क्या है आपके पास आइसोटोप है, मान के चलो ये A की पावर आपके पास 1 आ गया, A2 आ गया और A3 आ गया, ये A के 3 आइसोटोप हैं। ठीक है, अब इनका आइसोटोपिक मास इस साइड क्या हो रहा है, आपके पास जो आइसोटोपिक मास है दैट इज द आइसोटोपिक मास, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि आइसोटोपिक मास इंक्रीज होने से आपका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास डिक्रीज होता है। ये हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस दिन हमने बोला था इसका मतलब ये जो TC है इसका इस लेटिस के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, इस क्रिस्टल की लेटिस के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो वहां से BCS थ्योरी आई थी, जनरेट हुई थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहे, वो पेयर्स के अंदर मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो वो BCS थ्योरी के अंदर हमने डिस्कशन कर लिया। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है, आइसोटोपिक मास इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन होगा, इसका मतलब कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जो TC है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, जो है आपका आइसोटोपिक मास उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर M इंक्रीज होगा तो TC क्या होगा, डिक्रीज होगा, इनवर्सली है। पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो पावर 1 में नहीं होती, ये पावर 1/2 होती है बच्चे।
ये जो पावर है आपकी वो 1/2 होती है। ये देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्टली बिल्कुल m⁻1 नहीं है, वो आपके पास प्रोपोर्शनलिटी क्या है, m⁻1 नहीं है, सॉरी m⁻1/2 है प्रोपोर्शनलिटी, वहां पे आपकी थोड़ी सी हाफ के अंदर है, 1 नहीं है। तो अब ये m/2 इस साइड चला जाएगा, तो ये क्या आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर इंटू m/2 इंटू में क्या आ गया, कांस्टेंट। और इसी फॉर्मूले को या इसी लॉ को, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू नेट और गेट एग्जाम के, विद रिस्पेक्ट टू इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट के ऊपर। हो जाएगा बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। तो ये आपने 2 मार्क्स के अंदर अगर आया तो बस इतना लिखना है कि आइसोटोपिक मास के अंदर ये चीज होती है, अगर आप मास इंक्रीज कर रहे हो आइसोटोपिक मास, तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बच्चे क्या होगा, दैट विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया इन दोनों के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास जो लास्ट आपका टॉपिक है वो है बच्चे, दैट इज द फ्लक्स क्वांटाइजेशन। अब ये फ्लक्स क्वांटाइजेशन क्या है, ये हमें देखना है कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। और ये मैंने उस दिन करवा दिया, उस दिन हमने किया था। मैंने बोला था अगर 6 और 8 मार्क्स में डेरिवेशन आया जो कि CDLU में आया हुआ है, तब आपने वो डेरिवेशन करना है कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन क्या है उसका। आपने ये प्रूव करना है कि जो फाई होता है वो आपके पास क्या होगा, फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/2 ही करके हमने निकाला था उस दिन एक्सप्रेशन के अंदर। ये आपका फाई था, फ्लक्स जो था। और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो आपने क्या लिखना है कि आज ये वाला वो क्वेश्चन है, दैट इज अ फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ इस टाइप के टॉपिक्स हैं जो 2, 4, 6, 8 कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप से लिखना है वहां पे, फ्लक्स क्वांटाइजेशन के अंदर मैंने थ्योरी लिखवाई नहीं थी, जस्ट आपको बोला था कि क्या है, किस टाइप से बिहेवियर इसका अलग अलग चेंज हो रहा है। ठीक है, वेरी करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या है कि अगर आप कोई मेरे पास एक मेटेलिक रिंग कंसिडर करते हो, ठीक है, अब ये मान के चलो ये डायग्राम है आपका, दिस वन, ये फर्स्ट डायग्राम देखो जिसको मैं अब रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो आपके पास है ये वाली, ये रिंग है आपके पास, कोई मेटेलिक रिंग है। ठीक है, अब ये कंसीडर करो कि ये जो रिंग है इसको हमने किसके अंदर प्लेस कर रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और इसके अंदर प्लेस कर दिया। और जब हमने प्लेस किया है एट दैट टाइम आपका जो टेम्परेचर था वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा था। तो ज्यादा था इट मीन जो ये आपकी रिंग होगी वो फिर कौन सा कंडक्टर होगी, सुपर होगी या नॉर्मल होगी, दैट विल बी नॉर्मल कंडक्टर, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा तभी वो सुपर बनेगा। अब ये कौन सा कंडक्टर है आपके पास, दैट इज अ नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है बच्चे, क्लियर है? जो ये रिंग है वो एक्ट करेगी एज एन नॉर्मल कंडक्टर। बट अब आपने क्या किया, अब आपने इसी रिंग का अब आप टेम्परेचर डिक्रीज करने लग गए। अब आपने टेम्परेचर डिक्रीज करके क्या कर दिया, लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर कर दिया। तो अब हमने मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि जब आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो आपके इसके सुपर कंडक्टर जो है वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सक्लूड कर देगा। एक्सक्लूड करने का बच्चे यहाँ पे क्या मतलब है, एक्सक्लूड करने का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि जो ये आपके पास रिंग है ना, अच्छा देखो यहाँ पे मैं रिंग बना रहा हूँ अलग वे से, हाँ ये देखो मेरे पास ये थी आपके पास। ठीक है, वो जो रिंग होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, ये इस टाइप की रिंग होगी, उसका कोई ना कोई सरफेस वगैरह है। ठीक है ना, एरिया कुछ ना कुछ है उसका। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी रिंग में अंदर से भी पास हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, अब वो सुपर कंडक्टर बन गया। अब वो रिंग चेंज होगी नॉर्मल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर, जैसे ही आपने टेम्परेचर किया लेस देन Tc, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ अब वो मेजनर इफेक्ट शो करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से पास नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो जो आपका मैं यहाँ पे लाइन देके शो कर रहा हूं, अब मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चे यहां से पास नहीं हो सकता, यहां से ऐसे इसके अंदर से पास नहीं हो सकता। ये वाली जो दो लाइनों के अंदर डिफरेंस दे रखा है, इसके अंदर से नहीं पास हो सकता आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहां से नहीं पास हो सकता। वो अब ये कंडक्टर उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर देगा। तो अब इसके कारण क्या होगा बच्चे, फिर इसके कारण आपके पास, अब इसने ऐसा किया तो इसका मतलब अब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 0। बट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो यहाँ पे ये देखो ये 1 2 3 ये 4 लाइनें इसके अंदर से पास हो रही थी, इनके बारे में क्या फिर। अब ये जो लाइंस है ना, लंदन ने ऑब्जर्व किया
कि ये लाइंस इनके अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि एक बार अंदर तो चली गई। अगर मान के चलो वो इस तरह से मैं ब्लू कलर के अंदर शो करता हूँ यहाँ पे, अब ये लाइन थी, ये ऐसे यहाँ से इसके नीचे से गई है और इसके अंदर से ये जो आपका सर्कल सा बना हुआ है, ये रिंग है, इसके अंदर से पास हो रही है, इस तरह से पास हो रही थी। तो जैसे पहले तो पास हो रही थी, आप टेम्परेचर डिक्रीज करते गए, अब टेम्परेचर डिक्रीज करते ही वो आपका बन गया सुपर कंडक्टर। अब वो सुपर कंडक्टर बनते ही वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ पाएगा। लेकिन ये वाली जो लाइंस हैं जो पहले एंटर कर गई, अब ये इसके अंदर क्या हो जाएंगी, ये लाइंस इसके अंदर हो जाएंगी ट्रैप। ठीक है, अब पर वो ट्रैप तो हो जाएंगी। ठीक है, अब वो जो ट्रैप होंगी ना, उनके ट्रैप होने का जो आपके पास, आप कह सकते हो कि जो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ट्रैप होगा, जो आपका फाई है वो कितना ट्रैप होगा, वो लंदन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये आपका क्वांटाइज्ड वे के अंदर क्या होगा, दैट इज द क्वांटाइज्ड नंबर के अंदर वो क्या होगा, आपका फ्लक्स ट्रैप होगा। फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ट्रैप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं दोबारा करवा रहा हूं। अगर आपका टेम्परेचर क्या था, ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर था, तो उस टाइम पे वो नॉर्मल कंडक्टर था। अगर नॉर्मल था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो जाएंगी, उस मटेरियल की बॉडी से, उस रिंग की बॉडी से। जो यहाँ पे ये आपको रेड कलर के अंदर दो ये डिफरेंस व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, यहाँ से लाइनें पास हो रही थी पहले। ठीक है, लेकिन आपने बाद में क्या किया, उसी रिंग का आप टेम्परेचर करने लग गए डिक्रीज। अब जैसे आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अब सुपर कंडक्टर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, मेजनर इफेक्ट वो शो करेगा। अब मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से बिल्कुल रिमूव कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जीरो। लेकिन उससे पहले कुछ मैग्नेटिक लाइंस थी जो इस रिंग के अंदर, अंदर वाला जो आपका पार्ट है, जैसे आपने कोई हाथ पे बैंड वगैरह डालते हैं ना, तो वो जो आपका सर्कल सा है उसके अंदर से ये चीज पास होगी। वो जो लाइंस हैं वो एक बार पास हो चुकी हैं, तो जैसे ही वो पास हुई हैं उसके बाद में वो सुपर कंडक्टर बन गया, तो वो उसके अंदर ही रहेगी। ये जो लाइंस हैं इस सर्कल के अंदर, इस रिंग के अंदर यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी। पर वो ट्रैप क्या होंगी, उस ट्रैप, ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी ट्रैप हो सकती हैं, वो ट्रैप होने का जो नंबर है वो आपका क्वांटाइज्ड होगा। अब वो कैसे क्वांटाइज्ड होगा, वो हमने कल या परसों वाला जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने किया था कि जो फाई आएगा बच्चे आपके पास, वो क्या आता है, एस करके वहां किया था, एस एच बाय 2e किया था, शायद ये वाली वैल्यू आई थी, देख लेंगे दोबारा चेक कर लेंगे। तो ये इस नंबर के अंदर एस आपका वहां पे क्या किया था, हमने एस की वैल्यू इंटीजर रखी थी, आप इसको एन भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। पर वहां पे हमने एन नहीं लिखा था क्योंकि एन वहां पे कंसंट्रेशन थी ड्यूरिंग द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है ना, तो वहां पे हमने एन नहीं लिया था, हमने एस लिया था। तो अब लंदन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस रिंग के अंदर ट्रैप हो चुका है, वो ट्रैप होता है क्वांटाइज नंबर के अंदर। ऐसा नहीं है कि जितना भी ट्रैप, जितना चाहे उतना ट्रैप हो जाएगा, वो एक क्वांटाइज नंबर होगा। तो वो नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके प्रोपोर्शनल है, वो हमने उस डेरिवेशन के अंदर कर लिया है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, द मैग्नेटिक, ये देखो यहाँ पे आ गया मेरे पास, इज ट्रैप्ड एंड दैट मस्ट बी क्वांटाइज्ड। लंदन ने ये प्रेडिक्ट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्वांटाइज्ड होगा वो आपका क्वांटाइज्ड होगा, और वो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है उसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का आएगा। देख लो, उस दिन हमने एस किया था, बस आज हमने इसको एन लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप डेरिवेशन करोगे वहां पे एस कर लेना, अदरवाइज यहाँ पे एन कर लो, क्योंकि एन का मतलब इंटीजर होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई वैल्यू आई है बच्चे आपके पास, ये आपका वो फ्लक्स है जो उसके अंदर ट्रैप हुआ है। ठीक है, और ये जो ट्रैप फ्लक्स है ये क्वांटाइज्ड होता है इस नंबर के साथ। यहाँ तो इसकी वैल्यू h/2e होगी, जहाँ इसकी वैल्यू 2h/2e होगी, यहाँ इसकी वैल्यू 3h/2e होगी। ठीक है, तो इस टाइप का इसका बिहेवियर होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास फाई है बच्चे, वो आपके पास क्या आएगा, एन को तो एन रख सकते हो, ये हमने उस दिन किया था। इसको आप क्या लिखते हो, दैट इज फाई नॉट। और फाई नॉट को क्या बोला था, फाई नॉट को क्या बोलते हो, दैट इज योर फ्लक्स क्वांटा। ये आपके पास क्या है, फ्लक्स क्वांटा है। और इसी इफेक्ट को या इसी क्वांटाइजेशन को बोला जाता है फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ये तब करना है अगर 2-3 मार्क्स के अंदर आए। ठीक है, या 4 मार्क्स के अंदर भी आए तब ये करना। अगर डेरिवेशन उसने नहीं बोल रखा तब आपने यही करना है। अगर डेरिवेशन बोला है कि प्रूव करो जो फाई की वैल्यू है आपके पास ये आ रही है NH/2e करके, तब आपने सारा डेरिवेशन करना है जो आपको डेरिवेशन करवाया था।
अगर उसने सिंपल बोला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स क्वांटाइजेशन, तब आपने ये वाला टॉपिक करना है, ठीक है। ये इसके अंदर थ्योरी है, वहां पे आपका सिर्फ क्या था, डेरिवेशन था। तो क्लियर है ना बच्चे, जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, जब वो नॉर्मल कंडक्टर था तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जैसे वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा, लेकिन जो लाइंस पहले एंटर हो चुकी थी वो अंदर ट्रैप हो जाएंगी। तो वो जो फ्लक्स ट्रैप हुआ है वो क्वांटाइज्ड होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू, तो वो क्वांटाइज्ड होगा। किस नंबर में क्वांटाइज्ड होता है वो हमने डिस्कशन उस एक्सप्रेशन के अंदर कर लिया था। वो पाई की वैल्यू जो होगी NH डिवाइड बाय 2E, बच्चे ये वाली इसकी क्या होगी वैल्यू। ठीक है बच्चे, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अदरवाइज आपका आज वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट है, इसके अंदर आपने यही 3 टॉपिक करने हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है बच्चे, और बाकी बच्चे क्लास वगैरह टाइम पे ज्वाइन किया करो। कई बच्चे हैं 10-15 मिनट लेट आए हैं क्लास के अंदर। चलो ठीक है बच्चे, बाकी जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो फिर हम कल डिस्कस कर लेते हैं, और कल आई थिंक आपकी लास्ट ही क्लास होगी, ठीक है। चलो बाकी कल देखते हैं, कल लेक्चर के अंदर, ठीक है बच्चे, थैंक यू।